बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो अव्वल से पहले भी अव्वल था, जो आखिर के बाद भी आखिर है, जो ज़मीन के ज़र्रों से लेकर आसमान के सूरज चाँद सितारों का मालिक है। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद मसूद की एक और ख़बर अपनी तस्दीक की जानिब बढ़ रही है। अब से कुछ देर कबल तमाम मीडिया चैनल्स पर ख़बरें चल रही हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तालबात का जो डाटा है वो हैक कर लिया गया है, और जो चीज़ें हैक की गई हैं उनमें उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके एड्रेस और उनके मुतालिक तमाम जो क्वाइफ हैं वो हैक कर लिए गए हैं, और वो जो डार्क वेब है वहाँ पर जो है वो सेल किए जा रहे हैं। तो यही खबर डॉक्टर शाहिद मसूद की जानिब से ज़ैनब बच्ची के कत्ल केस के दौरान जो है वो दी गई थी, और डॉक्टर शाहिद मसूद का यही कहना था कि इस तरह की वीडियोस बनाकर जो डार्क वेब हैं वहाँ पर भिजवाई जाती हैं, और लोग जो बैठे हुए, जो इंसानियत के दुश्मन लोग बैठे हुए इसको एंजॉय करते हैं। ये सिर्फ सेक्स की वीडियो नहीं होती थी, बल्कि ये इसमें तशद्दुद होता था। लोग नफ्सियाती मरीज़ वहाँ पर पैसे खर्च करके डार्क वेब पे इस तरह का मवाद देखते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के साकिब निसार साहब की जानिब से पूछा गया कि ये डार्क वेब क्या है, तो उस वक्त अदालत में मौजूद तमाम बड़े सहाफ़ियों की जानिब से ये कहा गया कि हमने तो इसका नाम पहली दफ़ा सुना है। तो ज़रूरी तो नहीं कि जिस चीज़ का नाम हम पहली दफ़ा सुने वो वजूद न रखती हो। डार्क वेब तब भी वजूद रखती थी, आज भी वजूद रखती है, और अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की तालिबात का डाटा, ख़ुद तस्दीक शुदा ख़बरें नशर हो रही हैं कि वो डार्क वेब पर जारी की गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई नेटवर्क नहीं है? क्या ये सिर्फ हैक कर ली गई थी उन बच्चियों की जिनकी वीडियोस बनाई गई? क्या यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो बच्चियों की वीडियोस बनाते रहे? इसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इतना कह देना कि FIA इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या ये काफ़ी है? और क्यों उस वक्त डॉक्टर शाहिद मसूद की बात को संजीदा नहीं लिया गया? क्यों तमाम मीडिया ने जो है इसका तमस्खर उड़ाया? डॉक्टर शाहिद मसूद पर उस वक्त तकरीबन 60 के करीब प्रोग्राम किए गए, और ये प्रोग्राम सिर्फ डॉक्टर शाहिद मसूद को गलत साबित करने की कोशिशों में थे, और उनकी तजलील इस अंदाज से की गई कि जैसे वो कोई मुल्क दुश्मन है, जबकि डॉक्टर शाहिद मसूद जो बात आज कर रहा होता है 6 महीने बाद उस वक्त तमाम मीडिया उस खबर की तस्दीक कर रहा होता है, और उस पर इब्ने बतूता की तरह टॉक शोज किए जा रहे होते हैं, जबकि वही खबर डॉक्टर शाहिद मसूद 6 माह पहले जो है वो अपने प्रोग्राम में दे चुके होते हैं। कोई ये पहली खबर नहीं थी जो डॉक्टर शाहिद मसूद की हो और उस पर इस तरह से जो है वो लोगों ने इसकी तस्दीक की हो। इससे कबल मुतअद्दिद ख़बरें आज जो उम्मी केस की जो JIT है, वो JIT और डॉक्टर शाहिद मसूद के 2015 के प्रोग्राम अगर आप निकाल के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि JIT की वो तहकीक जो आज मंजर आम पर आ रही है डॉक्टर शाहिद मसूद के पास 2015 में उससे मिलती जुलती एग्जैक्टली जो है वो मालूमात मौजूद थी। तो लोग सिर्फ तमस्खर उड़ाते रहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारी वो बच्चियां जो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, या वो बच्चियां ज़ैनब जैसी जिनके साथ इस तरह के मज़ालिम होते रहे? इससे कबल एक और वाक़या सरगोदा में भी इसी तरह से सामने आया था, जिस वक्त 400 से ज़ायद वीडियोज़ थी, पोर्न वीडियो बच्चों के साथ बनाई गई, जो पकड़ी गई और FIA ने उसे गिरफ़्तार किया था। लेकिन मीडिया ने तब तो कोई टॉक शो नहीं किया। आज भी तमाम मीडिया इस पर जो है वो बात करने के लिए उस तरह से एंकर्स नज़र नहीं आते जिस तरह से डॉक्टर शाहिद मसूद के ख़िलाफ़ शुरू थे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। वो मीडिया जिस पर सारी कौम को जो है वो एतमाद होना चाहिए था, वो मीडिया गुमराह करने की कोशिश करता है। ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है। और डॉक्टर शाहिद मसूद 2 दिन कबल सदीक जान और अदील वड़ाइच की जानिब से ये ख़बर ब्रेक की गई। उनकी डॉक्टर शाहिद मसूद से व्हाट्सएप पे कॉल हुई, और उस पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर शाहिद मसूद बहुत जल्द पाकिस्तान के किसी न किसी TV चैनल पर आकर जो है वो अपने प्रोग्राम को दोबारा शुरू करेंगे। तो
हम डॉक्टर शाहिद मसूद से ये मुतालबा करते हैं कि ये डार्क वेब के हवाले से जितना मवाद आपके पास मौजूद है वो भी आप अपने प्रोग्रामों में नशर करें, और ये भी आपको बताना पड़ेगा कि इन जो 60 से ज़ायद जो एंकर्स ने आपके ख़िलाफ़ 60 से ज़्यादा प्रोग्राम्स किए हैं वो किसके कहने पर किए, किसने किसको किस वक्त मैसेज करके कौन सा जो है वो एजेंडा दिया, और किसने जो आपको जिस तरह से हकीकत टीवी की जानिब से भी ये बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ हकीकत टीवी की बात हुई तो उसने आपकी जानिब से जो है इंफॉर्मेशन दी गई कि आपको कत्ल करने का जो है वो मंसूबा था। तो ये मंसूबा किसने बनाया, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाना पड़ेंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एंकर्स आपके मुतालिक जो चाहे कहें, लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो आप पर एतमाद करते हैं, उनका एतमाद आपकी व्यूवरशिप बताती है। यूट्यूब पर रात को मैं एक बड़े मारूफ एंकर का शो देख रहा था यूट्यूब पर, तो उसके व्यूवर थे 314 या 15, और जब डॉक्टर शाहिद मसूद आप प्रोग्राम करते हैं तो आपका जो व्यूवर होते हैं वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, और रात 12 बजे 1 लाख से भी ज़ायद जो है वो क्रॉस कर चुके होते हैं। तो ये डॉक्टर शाहिद मसूद आप पर अवाम का एतमाद है, अवाम आप पर एतमाद करती हैं। मसला ये है कि चूँकि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके ख़िलाफ़ था, ख़िलाफ़ रहे। आप अगर आकर दोबारा अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप वो सारी बातें मंजर आम पर लाएँ कि किसने किस वक्त क्या मंसूबा बंदी की थी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के क्यों आपके इतना ख़िलाफ़ थे, क्यों उन्होंने एक ख़बर को बुनियाद बनाकर 3 महीने तक आप पर जो है वो पाबंदी लगाई। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका जवाब अवाम आपसे चाहती हैं, और अवाम आपसे चाहते हैं कि आप तमाम इन्फॉर्मेशन बताएं। इमरान खान इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, क्या इमरान खान इस खबर पर नोटिस लेंगे कि ये क्या है, क्या वजूहात हैं, किस तरह से ये सारा डाटा हैक किया गया, और वो कौन लोग थे जो बच्चियों की मूवीज़ बना रहे थे या तस्वीरें बना रहे थे। अगर डार्क वेब पर मूवीज़ जा रही थी तो क्या वो मूवीज़ चलते फिरते मूवीज़ होंगी? बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। मुझे ख़दशा है कि वो यकीनी तौर पे खुफिया कैमरों से बनाई गई मूवीज़ होंगी जिसमें बच्चियों को जो है वो की बेहुरमती हुई है, और ये इतनी ख़बर इस हद तक नज़रअंदाज करने वाली नहीं कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान और हमारे इदारे इस खबर पर नोटिस नहीं लेंगे तो मुझे बताएं फिर किस पर बात करेंगे। तो डॉक्टर शाहिद मसूद आपसे हम ये गुजारिश करते हैं कि जब भी आप अपने शो को ऑन करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम आपका इसी बुनियाद पर होना चाहिए कि ये डार्क वेब साइट किस तरह से पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हैं, कौन लोग इसको चला रहे हैं, इनका एजेंडा, ये जो एजेंडा है यहाँ पर कौन उनका पूरा कर रहा है। तो ये वो तो तमाम सवालात हैं जो हुक्मरानों से भी अवाम करना चाहते हैं, और आपके पास चूँकि इन्फॉर्मेशन है और ये इस पर आपने कुर्बानी दी है। ये इतनी बड़ी ख़बर थी जो आपने लोगों तक पहुँचाई और कुर्बानी दी, लेकिन अफसोस कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपकी इस खबर को मजाक उड़ाया। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो है वो मुनासिब रोल प्ले नहीं किया। अल्लाह बेहतर जानता है कि डॉक्टर साकिब निसार की आपके साथ किस तरह की अदावत थी जिस वजह से आपके ख़िलाफ़ इतना शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया। बहरहाल डॉक्टर शाहिद मसूद बार बार आपसे ये गुजारिश है कि इन बातों को उजागर कीजिए, लोगों को बताइए कि असल मामला क्या है। आप बहुत सी बातों से के शाहिद हैं। आप की जानिब से एक टीवी प्रोमो में कहा गया था कि आप एक किताब लिख रहे हैं जिसका उन्वान जो है, जिसका नाम जो है वो है कि मैं शाहिद हूँ। अगर आप शाहिद हैं तो आपको ये गवाही देनी पड़ेगी कि डार्क वेब साइट की जो आपने ख़बर दी उस पर आपके ख़िलाफ़ किन किन लोगों ने क्या क्या रोल प्ले किया, और ये बदमाशियाँ किस तरह से आपकी इस कौम की और पूरी हमारी जो कौम की बच्चियां हैं उनकी जो वीडियोस डार्क वेब पे डाली जा रही हैं उसमें किस किस का कितना किरदार है, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।